साथियों, वृंदा जी को आप झारखंड में तो लगातार ही सुनते रहते होंगे, अखबार में देखते रहते होंगे, पढ़ते रहे होंगे, बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, और पूरा संघर्ष जो है। और राज्यसभा पे भी जब वृंदा जी थी तो वहाँ पे भी जितने भी जन सरोकार के मुद्दे हैं लगातार उठाती रही हैं, पार्टी से लंबे समय से जुड़ी रही हैं, उसका मार्गदर्शन करती रही हैं, और जो भी शोषित पीड़ित जो जन सरोकार के मुद्दे हैं उनको लगातार जो है उठाती रही। तो मैं उसको ज़्यादा और आगे ना बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा कि हम ये अपना संवाद जो है शुरू करें। मेरा सवाल है कि लंदन में एयर इंडिया की नौकरी, उसके बाद माकपा में बतौर कॉमरेड शामिल होकर खेत खलियान जंगल पहाड़ की यात्रा, उस यात्रा के पूरे प्रकरण के बारे में और अनुभव के बारे में हम लोगों से साझा कीजिए। वहीं से शुरुआत करते हैं। मैं आपको बता दूं शॉर्टकट में, अभी मैंने एक किताब लिखी है 1975 से 1985। उसका नाम है एन एजुकेशन फॉर रीता। अभी वो छपा है, लेफ्टवर्ड ने छापा है। उसमें बात तो सही है कि मेरी जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा। जैसे हर परिवार में आज़ादी के समय तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के हर परिवार के कहीं ना कहीं सदस्य संघर्ष में जुड़े थे, हमारे भी ऐसे थे। लेकिन पॉलिटिकल या पार्टी पॉलिटिक्स में या किसी पॉलिटिकल लाइफ में हमारे परिवार के दूर से भी कोई रिश्ता नहीं था, और कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स की बात दूर रही। तो हमारे जो परिवार हैं, मेरे फादर पंजाब के थे और माँ बंगाल के। तो पहले उनकी शादी बगावत की जैसे शादी हुई, क्योंकि बंगाल में बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली से मेरी माँ बिलोंग करती थी। तो खैर उस समय तो जाति और लैंग्वेज और रीजन वो सब पार करके उनकी शादी हुई। तो मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई बहुत लिबरल एटमॉस्फेयर में हुआ। तो एक तो ये बैकग्राउंड थी, और मेरा इंटरेस्ट कभी पॉलिटिक्स में नहीं, मैं थिएटर में इंटरेस्टेड थी। और मैंने सोचा मैं लंदन जाके ड्रामा स्कूल में मैं थिएटर सीखकर वापस इंडिया आके मैं थिएटर आर्टिस्ट बनूंगी। ये तो मेरा था। लेकिन लंदन में जाकर वहाँ जो माहौल था, ये वियतनाम युद्ध में अमेरिका का जो पूरा हमला था और नौजवानों को वहाँ ज़बरदस्ती सेना में भर्ती होना अमेरिका में, और उसका एक पूरा प्रभाव उस समय यूरोप अमेरिका एक चैलेंज था एस्टैब्लिशमेंट के सामने, युद्ध विरोधी और वियतनाम के पक्ष में, और उसमें मैं जुड़ गई। और वहाँ तो एक ऐसे माहौल में जितने भी युवा युवतियाँ थी वो सब इस्टेब्लिशमेंट को प्रश्न करते थे। और उस माहौल में कहाँ ड्रामा स्कूल, कहाँ मेरी एयर इंडिया की नौकरी, मैं तो जुलूस जलसे में लग गई वहाँ लंदन में वियतनाम के युद्ध के संबंध में। तो धीरे धीरे वहाँ से मार्क्सवाद पढ़ना मैंने शुरू की। तो आइडियोलॉजी से मैं बहुत ही आकर्षित हुई कि दुनिया में असमानता क्यों है, क्या ये कोई कुदरती चीज़ है, ये क्यों है, ये सारे सवाल। मेरी उम्र क्या थी, 19-20 की होगी उस समय। तो ये सब सवाल मेरे अंदर जगे, और फिर धीरे धीरे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से मैं बहुत प्रभावित हुई। और मेरे परिवार, आप सोच सकते, जब मैंने मेरे पिताजी को कहा मैं सब छोड़ छाड़ के वापस आके, मैं अच्छी भली नौकरी थी मेरी वहाँ लंदन की हेड ऑफिस में एयर इंडिया की। पिताजी आए लंदन, जब मैंने उनको पत्र दिया तो वो आए मुझे समझाने के लिए कि ऐसे बिल्कुल मत करो, यहाँ तुम जुलूस जलसे में जाओ, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन करना ये तुम्हारा आदर्श है, ये तुम नहीं समझ रहे हो क्या होगा, तुम मत जाना। मैं तो सब छोड़ छाड़ के आ गई, पार्टी को ज्वाइन किया। मेरी उम्र उस समय
23 साल की थी, अब मेरी उम्र 76 साल की है। तो 23 और 76 साल में ये सफ़र, और मैं सच बताऊं आपको, एक सेकंड का भी मुझे कभी खेद नहीं मैंने महसूस की कि मैंने कोई गलत फैसला लिया। तो पार्टी ने मुझे बढ़ाया, बनाया, सिखाया, और मैं भी समझती हूँ, मैं भी इंसान बनी कम्युनिस्ट पार्टी की सीख को लेकर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।